Hello students, मैं BL Sharma, Maths sir, and this is lecture number 11 of chapter 1, that is sets of class 11th mathematics. And this is question number 3 of exercise 1.3. This is question number 3. Question number 3 is very important and very simple question. देखिए यहाँ पे सिंबल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, ये इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए गिवन क्या है, देखिए सेट ए है और ये करली ब्रैकेट है और इसमें जो एलिमेंट है 1 है, फिर कोमा, देन 2, देन विथ 3 and 4 विथ करली ब्रैकेट एंड 5. ध्यान ये रखिए कि कोमा से पहले और कोमा के बाद का ही जो एलिमेंट होता है, दो कोमा के बीच में जो एलिमेंट होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं. जो भी सेव हो, फिगर हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं. तो देखिए कितने एलिमेंट है, पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट 1, देन 2, देन 3 and 4 विथ कर्ली ब्रैकेट. 3 एलिमेंट नहीं है, 4 भी एलिमेंट नहीं है, कर्ल 3 और 4 भी एलिमेंट नहीं है, करली ब्रैकेट के साथ में ये इसके एलिमेंट हैं, और एक 5 एलिमेंट है. तो कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4. इस सेट ए में जो गिवन है यहाँ पे कुल मिला के 4 एलिमेंट्स हैं. देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए. एंड नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 3 और 4 सबसेट ए का है? देखिए सबसेट के लिए क्या करते हैं हम, जो भी एलिमेंट होता है, देखिए ये एक एलिमेंट है, उसको हम करली ब्रैकेट में क्लोज से क्लोज कर देते हैं. देखिए 1 को हम करली ब्रैकेट से, 1 इज एलिमेंट, और इसका को करली ब्रैकेट से हमने बंद किया, क्लोज किया, तो वो उसका सबसेट होता है. सिमिलरली 2 एक एलिमेंट है और इसको 2 को हमने करली ब्रैकेट को में से क्लोज किया, तो ये भी इसका सबसेट है. तो आपको ये पता हो गया होगा कि कोई भी एलिमेंट को, जब जो भी एलिमेंट है उसको हम करली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, उसमें बंद कर देते हैं, उसमें पाबंद कर देते हैं, तो फिर वो उसका सबसेट बन जाता है. यहां देखिए ये 3, 4 पहले से ही करली ब्रैकेट में है, राइट. तो ये 3 और 4 इसका सबसेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है. 3, 4 इज एलिमेंट विथ करली ब्रैकेट. अब इस करली ब्रैकेट के अगर हम एक और करली ब्रैकेट यूज कर लेते, देखिए ये 3, 4 ये एलिमेंट है यहां से लेके यहां तक, अगर ये करली ब्रैकेट का यूज कर लेते तो ये इसका सबसेट होता. लेकिन हियर दीज 3 and 4 विथ करली ब्रैकेट आर एलिमेंट, सो दिस इज नॉट सबसेट. फिर से देखिए, जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ही वो उसका सबसेट होता है, अदरवाइज नॉट. सो हियर this 3 and 4, this is element of set A, that is why this is not subset of it, and this is incorrect. Very important. ये देखिए अब इन्होंने यहां पे उल्टा कर दिया. ये एलिमेंट तो देखिए ये 3 और 4, दैट इज एलिमेंट ऑफ ए. अब यहाँ पे जो सिंबल आना चाहिए था वो आना चाहिए था सबसेट का, क्योंकि एलिमेंट्स को जैसे ही हम करली ब्रैकेट्स, ये एलिमेंट है विद यहां से लेके यहां तक. देखिए मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ इन डिफरेंट कलर में आपको दे रहा हूं. देखिए ये वाला, ये इसका एलिमेंट है. Sorry, ये, और एलिमेंट्स को इन्होंने करली ब्रैकेट से क्लोज किया है. एक करली ब्रैकेट ये है, देखो ये रहा, और ये करली ब्रैकेट ये रहा. तो फिर ये सिंबल एलिमेंट का नहीं होना चाहिए था, ये सिंबल होना चाहिए था सबसेट का. तो यहां भी इनसे गलती हो गई.
सो दिस इज इनकरेक्ट। समझ में आ गया, उल्टा कर दिया। अगर ये सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ सेट ए एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यस, ये करेक्ट है। इन्होंने, देखिए ये जो एलिमेंट है, ये वाला, ये एलिमेंट है, और फिर इन दोनों तरफ से इन्होंने कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज किया। एलिमेंट्स को जैसे ही आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये इसका सबसेट बन गया। एंड दिस, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज करेक्ट। वन इज एलिमेंट ऑफ सेट, बिल्कुल देखिए वन है और ये इसका एलिमेंट है, ये वन है, एलिमेंट है। अगर इसको हम करली ब्रैकेट से क्लोज कर देते तो फिर ये सबसेट बन जाता। देखिए ये यहां पे देखिए, ये वन इज एलिमेंट ऑफ सेट है क्योंकि ये वन यहां पे है और इसका एलिमेंट है। जैसे ही इस एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं वो सबसेट बन जाता है, वो एलिमेंट नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये वन इसका एलिमेंट है, इट इज गिवन। ये जितना भी मैंने येलो कलर कर रखा है ये इसके एलिमेंट है और इसको एज इट इज रखना है। वन इज सबसेट ऑफ ए, नहीं ये गलत हो गया। क्योंकि हमने देखा, देखिए वन अगर इसका एलिमेंट है तो सबसेट बनाने के लिए इस एलिमेंट को हमें करली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। वी हैव टू क्लोज दिस एलिमेंट विद करली ब्रैकेट, देन ओनली इट बिकम्स सबसेट। ये यहाँ पे गलत हो गया, ये वन इसका एलिमेंट है, इसका सबसेट नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। 1 2 5, ये देखिए वन भी एलिमेंट है, टू भी एलिमेंट है और फाइव भी एलिमेंट है। एलिमेंट्स को जैसे ही हम करली ब्रैकेट में पुट करते हैं तो ये इसका सबसेट हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये करेक्ट है। 1 2 5 are element of set A. That is why when we put in curly bracket in of these element, it becomes the subset of the given set. 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट, ये गलत बात हो गई। देखिए 1 2 5 एलिमेंट है और एलिमेंट को करली ब्रैकेट में जैसे ही हम पुट कर देते हैं तो फिर ये सबसेट बन जाता है, इट इज सबसेट। और यहां ये सिंबल है एलिमेंट का, तो ये क्या हुआ, तो यहां पे ये बात गलत हो गई। एलिमेंट्स को जैसे ही करली ब्रैकेट में पुट करेंगे वो सबसेट बन जाता है। एलिमेंट्स के लिए हमें करली ब्रैकेट का यूज नहीं करना पड़ता है। It is in continuation of question number 3. It is given that in set A there are 4 members. ये yellow color में one is element, members means element. 2 and then with the bracket 3 and 4 with this bracket and 5, चार element इसमें है, 1 2 3 and 4। ये क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये 1 2 और 3 इसका सबसेट है। सबसेट होने के लिए जरूरी है कि क्या वन इसका मेंबर है, देखिए वन यहाँ पे मौजूद है, टू इसका मेंबर है, टू यहाँ पे मौजूद है, लेकिन थ्री यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। देखिएगा थ्री नहीं है, ये विद द ब्रैकेट 3 और 4 है। दैट इज वाई से वन इज एलिमेंट, और एलिमेंट को जैसे ही हम करली ब्रैकेट में पुट करते हैं इट बिकम्स सबसेट। सिमिलरली टू इज एलिमेंट, टू को करली ब्रैकेट में पुट करिए वो सबसेट हो जाएगा। यानी एलिमेंट को करली ब्रैकेट में पुट करने से वो उस सेट का एलिमेंट ना रह करके उसका सबसेट हो जाता है। नेक्स्ट, थ्री यहां पे देखिए एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल ये ब्रैकेट के साथ 3 और 4 विद ब्रैकेट एलिमेंट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थ्री अगर इससे करली ब्रैकेट लगा भी लोगे आप तो भी ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट ही नहीं है, ये इसका मेंबर ही नहीं है।
सिमिलरली 3 and 4, देखिए ये 3 4 इसका विद द ब्रैकेट इसका एलिमेंट है। एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए इस एलिमेंट को करली ब्रैकेट में पुट करिए। ये देखिए ये एलिमेंट था और मैंने ये इधर ये करली ब्रैकेट से मैंने पुट किया तो ये इसका सबसेट बन गया। लेकिन लेकिन देखिए ये इसका मीनिंग ये है कि 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, विथ ब्रैकेट 3 और कोमा एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट है। लेकिन लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट नहीं है इस सबसेट का, इसलिए दैट इज वाई 1 2 3 with bracket is not is subset of A. It is not correct. It is incorrect. ये incorrect है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट ये है, ये वाला इट इज इनकरेक्ट। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी बातें यहाँ पे बताई है। और फाइनल रिजल्ट इज दिस। फाई इज एलिमेंट ऑफ ए। फाई सेट ए का एक एलिमेंट है, एक मेंबर है, एक सदस्य है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं फाई? ये भी फाई नहीं है, फाई मींस एम्प्टी। ये भी फाई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। ये जो गिवन है वो गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। फाई अगर ऐसे होता सेट ए में, ये फाई गिवन नहीं है, देखिए ये नहीं है यहाँ पे एम्प्टी सेट गिवन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हियर फाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो ये हमारा गलत ऑप्शन है। यहां पे सेट में हमें एलिमेंट दिख जाने चाहिए, फाइव दिख नहीं रहा है। दैट इज वाई दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। फाइव मींस एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए। यस, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो वो उसका सबसेट होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात आपको लिखनी है। और देखिए ये जो एम्प्टी सेट है उसको लिखने के दो तरीके हैं। इधर यू राइट लाइक दिस और यू राइट कर्ली ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें है कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सिंबल भी एम्प्टी सेट का सिंबल है। ये देखिए ये क्योंकि ये एलिमेंट ही नहीं है। देखिए एलिमेंट को जब हम करली ब्रैकेट में पुट करते हैं तो वो सबसेट बनता है। यहां आप देखेंगे कि इसमें ये फाई कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। एलिमेंट को इन्होंने इसमें करली ब्रैकेट में पुट किया है क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए आप इसको किसी भी ब्रैकेट में पुट करिए, करली ब्रैकेट किसी में, ये सबसेट इसका नहीं होने वाला। सबसेट फाई का लिखने का तरीका ये, दिस इज द वे how to write that empty set is subset of any set. We know that empty set is subset of every set. That is why this option is correct, but this option is not correct. And that's all for this class. Thank you. Keep watching. मैं BL Sharma, Maths Up.